बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 24 नवंबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं पाकिस्तान में। शाम 7 बजे तक की अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ख़बर वो नहीं है जो पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। ख़बर वो है जिसको चलने से रोका जा रहा है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर गिरफ्तारियों के बावजूद, इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद पर कब्जा करना शुरू कर लिया। ये पहली बड़ी कामयाबी है, या यूं कह लीजिए कि इस फाइनल कॉल का पहला राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में किस किस जगह पर पहुंच चुके हैं, किस किस जगह का कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हासिल कर लिया है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले काफिले कहां तक पहुंचे हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा से एक गेम चेंजर डेवलपमेंट हो गई है। वो प्लान जो हुकूमत ने सुबह से सहाफ़ियों के ज़रिए लॉन्च किया था, सुबह से सहाफ़ियों को जो पैगामात पहुंचाए जा रहे थे हुकूमत का, ये प्लान भी कुछ देर पहले नाकाम हो गया है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए। इस्लामाबाद पिछले 96 घंटों से मुकम्मल तौर पर बंद है। मैंने अपने पुराने वीलॉग्स में आपको वो फिगर्स बताए थे कि 22,000 पुलिस एहलकार हैं, तकरीबन 72 कंटेनर्स इस्लामाबाद में तैनात हैं, तमाम तर रास्तों को बंद किया गया है, इंटर सिटी ट्रैवलिंग भी बंद है। यानी इस्लामाबाद में दाखिल होना तो दूर की बात, इस्लामाबाद में अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब तक की इस सारे एहतजाज में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये मिल गई है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यानी वो हिकमत अमली जिसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में पहुंचना था, वो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब हो गई। अब तमाम लोगों को ये समझ आ जाएगी कि शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी क्यों पिछले कई दिनों से ये दावा कर रहे थे कि हुजूर वाला ये वाला एहतजाज मुख्तलिफ होगा। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाय डिज़ाइन कुछ कारकुनान को पहले ही इस्लामाबाद पहुंचा दिया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा था कि हुकूमत तमाम तर रास्तों को बंद कर लेगी, कंटेनर्स लगा देगी, खंदकें खोद देगी। यानी जो कुछ इस निज़ाम से तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए किया जा सकेगा, वो ये निज़ाम वो तमाम तर काम करेगा। ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गए थे, और मैंने आपको ये खबर दी थी कि इस्लामाबाद में सबसे पहले वो कारकुनान पहुंचेंगे जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के मकामी कारकुनान है। तो अब से कुछ देर पहले ये इतला मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फैजाबाद पुल, यानी वो पुल जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाता है, हालांकि रावलपिंडी में भी मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू है, रावलपिंडी में भी तकरीबन 11,000 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं, तकरीबन 50 कंटेनर्स रावलपिंडी में लगाए गए हैं, रावलपिंडी के भी तमाम तर रास्तों को बंद किया गया। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कैसे पहुंचे ये नहीं पता, लेकिन इस टाइम यानी शाम के 7 बजे तक की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में, बड़े नंबर्स में फैजाबाद पुल पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी खैबर पख्तूनख्वा से काफिले नहीं आए, अभी पंजाब से काफिले नहीं आए, वो कहां तक पहुंचे हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहली बड़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ को ये मिल गई है इस एहतजाज के आगाज में ही कि फैजाबाद पुल में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए। कुछ कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर मौजूद हैं, कुछ कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर मौजूद है। और स्ट्रेटजी वही है कि जब ये कंटेनर्स हटाए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत के बस में नहीं है ये कंटेनर्स अगले 2 या 3 या 4 दिन तक इसी जगह पर लगाए रखना, आखिरकार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को खोलना ही पड़ेगा, आखिरकार ये कंटेनर्स हटाने ही पड़ेंगे। और उन कंटेनर्स का इंतजार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में बैठकर करेंगे। ये पहली अचीवमेंट तहरीक इंसाफ को मिल गई है। दूसरी खबर है पंजाब से आने वाले काफिलों के हवाले से। पंजाब से जो काफिले इस्लामाबाद की
जानिब आ रहे हैं वो ज़ाहिर है मोटरवेज तो बंद हैं, जीटी रोड पर भी नाकाबंदी की गई है। शहरों से होते हुए, छोटे शहरों, छोटे गाँवों, कस्बों, देहातों से होते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब रवां-दवां हैं। इम्पोर्टेंट खबर ये है जो अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है। सहाफ़ियों को भी ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये नई स्ट्रैटेजी या यूँ कह लीजिए कि एक चेंज की है स्ट्रैटेजी, क्योंकि पुलिस इस टाइम पंजाब के तमाम तर बड़े शहरों में डिप्यूट कर दी गई है, क्योंकि बड़े काफ़िले तो बड़े शहरों से निकलने थे। सो लिहाजा अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो छोटे शहर हैं पंजाब के, जो छोटे गाँव देहात हैं जहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ की एक्टिव तंजीमें हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के एक्टिव टिकट होल्डर्स हैं, उनको ये पैगाम दिया गया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद की जानिब निकले, क्योंकि पुलिस इस टाइम तमाम तर बड़े शहरों को कंट्रोल कर रही है। यानी जिसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, जेलम है, गुजरात है और जो बड़े शहर हैं उनमें पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी तैनात है। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि छोटे शहरों से कारकुनान को फौरी तौर पर जो है वो निकाला जाए। अब से कुछ देर पहले लाहौर में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को रोकने की कोशिश की शादरा पुल पर। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने ज़बरदस्त मज़ाहमत की, पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हुई। 2 कंटेनर वहाँ पर लगाए गए थे। अब तक की इत्तला के मुताबिक उन दोनों कंटेनर्स को भी हटा दिया गया है और तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान शादरा पुल क्रॉस कर गए। देखिए जल्दी कोई नहीं है, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में आज के दिन कम अज़ कम नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंच भी जाएगी तो कुछ वो काफ़िले पहुंचेंगे जो पंजाब के छोटे शहरों से आए होंगे। जो बड़े काफ़िले हैं जिन्होंने गेम बदलनी है पूरी, वो बड़े आराम से, बड़ी सुकून से मज़ाहमत करते हुए, रुकावटों को दूर करते हुए, कंटेनर्स को हटाते हुए, पुलिस को, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शिकस्त देते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो ये पंजाब के काफ़िले की सूरत हाल है। दूसरा काफ़िला जो सबसे बड़ा है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले के अंदर जो हैवी मशीनरी है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत भी है, तो उस हैवी मशीनरी से तमाम तर रुकावटों को दूर किया जा रहा है। जो पहली मज़ामत खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले को मिलेगी वो अटक पुल के ऊपर मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले में मैंने देखी, वो बड़े बड़े पंखों को भी साथ लाया जा रहा है। यानी 1-2 पूरे ट्रक हैं जिसके ऊपर बड़ी तादाद में बड़े पंखे लगाए गए हैं। अब जाहिर है पुलिस ने शेलिंग करनी है, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करना है और उस आंसू गैस को मुंतशिर करने के लिए या उसका असर कम करने के लिए कि तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान थोड़ी सी वहाँ पर हवा ले सकें या उस आंसू गैस का असर ज़्यादा तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पर ना हो सके, उसके लिए ये पंखे ज़बरदस्त काम है। यानी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है उसके अंदर हैवी मशीनरी भी है रुकावटों को दूर करने के लिए। उस काफ़िले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये पंखे हैं जो आंसू गैस को का असर कम करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। जिसने भी ये हिकमत अमली बनाई थी या मशवरा दिया था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि बड़े पंखे साथ लेकर जाएं, वो दाद का मुस्तहक है। अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं जो मैंने शुरू में कही कि खैबर पख्तूनख्वा में एक और गेम चेंजर डेवलपमेंट हुई है। वो प्लान जो हुकूमत ने सुबह सहाफ़ियों के जरिए लॉन्च किया था और सुबह होते ही सहाफ़ियों ने इसके ऊपर चीखें मारना शुरू कर दी थी। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल देख लीजिए। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि जब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज चल रहा है या तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से आपने पाकिस्तान के मीडिया की किसी खबर पर रिलाय नहीं करना, क्योंकि इस टाइम वो खबरें दी जा रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाज के खिलाफ है। कोई एक चैनल आप उठा लीजिए, क्या आपको तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के हक में कोई कवरेज नजर आ रही है? जियो, ARY, तमाम चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा। तो सुबह होते ही सहाफ़ियों की जानिब से, कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से ये ट्वीट्स किए गए और कुछ चैनल्स की जानिब से ये खबरें चलवाई गई कि जनाब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। खबरें चलवाई गई कि अली अमीन गंडापुर बज़िद थे, बुशरा बीबी जो हैं वो इस एहतजाज में शिरकत ना करें। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान इस एहतजाज को शुरू होने से पहले ही लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सख्त जुमलों का तबादला किया गया। बुशरा बीबी कह रही थी कि जनाब उन्होंने आना है एहतजाज में और अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि आपने नहीं आना। इस किस्म की जो एक नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश की गई।
खबर ये है कि बुशरा बीबी उस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं जहां पर अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि इस एहतजाज को खुद बुशरा बीबी लीड करेंगी। अली अमीन गंडापुर तो होंगे ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो रहनुमा हैं और जो लीडरान हैं वो भी मौजूद होंगे। जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क़यादत है वो शेर अफजल मरवत को दी गई है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि शेर अफजल मरवत सब जानते हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं, उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लोगों को निकालने का टास्क दिया गया है। मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में तो हमें लोग नजर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैजाबाद का कंट्रोल हासिल कर लिया, इसका मतलब शेर अफजल मरवत साहब अपनी पहली असाइनमेंट में तो कामयाब हो गए हैं। दूसरा मामला ये कि जो बुशरा बीबी के हवाले से सुबह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने या अली अमीन गंडापुर ने उनके साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद बुशरा बीबी जो हैं वो नहीं आ रही इस एहतजाज में। बुशरा बीबी भी इस एहतजाज में आ रही हैं, यानी वो काफिले के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुकी हैं। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया था। शहबाज गिल साहब ने कहा था आपसे कुछ देर पहले कि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, वो खबर मैं अभी नहीं बता सकता, ये शहबाज गिल साहब ने कहा था। और उन्होंने ये हिंट दिया था कि आपने सिर्फ इस एहतजाज के अंदर जो इमरान खान की फैमिली के लोग हैं, जो इमरान खान के अहले खाना हैं, आप लोगों ने उनकी हिफाजत करनी है। अब इस खबर को या इस ट्वीट को देखने के बाद मुझे कम से कम यही समझ आती है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड कर रही होंगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं, बुशरा बीबी को शायद गिरफ्तार करने का प्लान हुकूमत ने बनाया है। इसी तरफ शहबाज गिल भी इशारा कर रहे हैं। अलबत्ता जो कुछ भी है, हुकूमत का ये प्लान नाकाम हुआ है, क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस एहतजाज में नहीं आएंगी, अली अमीन गंडापुर को मना लिया जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा, जिस तरह माजी में भी हमने देखा। गो कि अली अमीन गंडापुर के पास इख्तियार कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये प्लान था कि अली अमीन गंडापुर को मैनेज कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी अगर खुद आती हैं तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं। शाम 7 बजे तक की सूरत हाल ये है कि वही सिचुएशन जो 96 घंटे पहले थी। तमाम तर बड़े शहर बंद हैं, मुल्क में कर्फ्यू लगा हुआ है, एक इमरजेंसी जैसी सूरत हाल नाफिज है, इंटरनेट बंद है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए हैं। जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं उनको बंद किया गया है, अस्पतालों में इमरजेंसी है, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर अहम शहरों में तैनात है। उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो शहर इक़्तिदार की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की ये पहली बड़ी कामयाबी कि इस्लामाबाद तक कुछ कारकुनान पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। कुछ से मुराद ये है कि वो इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि इस्लामाबाद का जो फैज़ाबाद पुल है वो इस टाइम खचाखच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भरा हुआ है। अब ये कारकुनान डी चौक कब पहुंचेंगे, अब ये कारकुनान कब उन कंटेनर्स को हटाएंगे जो कंटेनर्स इस्लामाबाद के अंदर लगे हुए हैं, अब ये कारकुनान क्या पंजाब से आने वाले या खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों का इंतजार करेंगे। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो भी क्लियर होनी है। अब ये जो सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है, ये आपको अगले तमाम उन दिनों तक नज़र आती रहेगी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज चल रहा है। किसी टाइम सूरत हाल लगेगी कि कंट्रोल से बाहर हो गई है, किसी टाइम लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।